हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स उसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 एंड 2 अब हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। सो हम जल्दी से देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो यहाँ पर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है और वी कैन से कीवर्ड्स एलसीएम एचसीएफ। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है थ्री इंटीजर्स का। यहाँ पर 12, 15, 21 ऐसे थ्री इंटेजर्स दिए। ये फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ऐसे दो और सब क्वेश्चन है। बट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करनी जो हमने क्वेश्चन 2 में ही यूज कर लिया। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है वो क्वेश्चन 1 में देख लिया। ओके, अगर दूसरी कौन सी अगर मेथड आपने यूज की तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड थ्री नंबर्स का है बट प्रोसेस सेम रहेगी। पहले क्वेश्चन में जस्ट टू नंबर्स थे बट वहाँ पर जो किया सेम यहाँ पर करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले तो सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है क्योंकि मेथड क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम नंबर्स फाइंड करने जिसके फैक्टर है मतलब इसको डिवाइड करते हैं। सो इसको डिवाइड करते जाएंगे। पहले तो 12 को करेंगे 2 से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 6 is 12, देन 2 3 is 6, 3 1 is 3। इसको डिटेल में समझने के लिए क्वेश्चन 1 में देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है 15। 15 को हम 2 से नहीं तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 5 is 15, देन 5 1 is 5। नेक्स्ट क्या है 21। 21 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 7 is 21, 7 खुद प्राइम नंबर है सो 7 1 is 7। 12 अब लिख सकते हैं इस लेफ्ट साइड के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 इंटू 3, सेम 15। 3 इंटू 5, सेम 21 के लिए कर सकते हैं 3 इंटू 7। अब एचसीएफ क्या है यहाँ पर? इसमें से कॉमन क्या है? तीनों में होना चाहिए। अब पहले क्वेश्चन में दोनों में चेक करते थे, अब थ्री नंबर है सो तीनों में। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सो लिख लिया 3। और कुछ है नहीं, राइट। सो हमारा एचसीएफ आ गया यहाँ पर 3। इजी है ना। सेम मेथड एलसीएम के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करते हैं। सो क्या करना है यहाँ पर? तीनों नंबर लेने हैं, 12 15 एंड 21। देन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से अगर एक को डिवाइड हो रहा है तो उसको कर लेना, दो को हो रहा है तो दो को, तीन को तो तीन को। अदर नंबर एज इट इज रखने हैं। सो अब 12 को 2 से कर सकते हैं, 2 6 है 12। 15 एंड 21 को नहीं कर सकते तो एज इट इज लिख लेना। अगेन 2 से कर सकते हैं 6 को, 2 3 से 6, 15 21 एज इट इज लिख लेना। अब नहीं कर सकते 2 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, 3 से 3 को कर सकते हैं, 3 1 से 3, 3 5 से 15 एंड देन 3 7 से 21। अब 3 से नहीं, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 1 से 5, 1 एंड 7 एज इट इज। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है, 7 1 से 7, 1 एज इट इज। 1 आ गया सो स्टॉप करेंगे। इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये होगा हमारा एलसीएम जो आता है यहाँ पर 420। बस इतना ही करना है। पहले सेकंड क्वेश्चन में तो हमने वेरीफाई किया था बट वो इस क्वेश्चन के लिए मतलब तीन नंबर के लिए तो ट्रू नहीं है। एलसीएम इंटू एचसीएफ is not equal to product of three numbers. It is equal to product of only two numbers. So यहाँ पर वो पूछा नहीं। ओके, सो अब सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी सेम करना है। सो हमारे नंबर्स क्या है? ये कुछ अलग दिख रहा है ना, 17 23 29 सभी प्राइम है ना। सो इस केस में क्या होगा? सो डिफरेंट है, सो इसलिए डिफरेंट टाइप प्रोसेस पता है फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है। 17 को प्राइम नंबर है सो 117 को 17 से ही डिवाइड कर सकते हैं ना। 17 1 से 17। सेम 23 के लिए 23 1 से 23 एंड 29 के लिए भी 29 1 से 29। 17 कैसे लिख सकते हैं? लेफ्ट साइड में तो जस्ट 17 है सो इज इक्वल टू 17। 23 इज इक्वल टू 23, 29 इज इक्वल टू 29। अब कुछ भी कॉमन नहीं है
नो कॉमन फैक्टर, सो अब एचसीएफ क्या होगा देन? सो यहाँ पर 17 को 17 इंटू वन लिख सकते हैं, 23 को 23 इंटू वन, 29 को 29 इंटू वन, बट वन प्राइम नंबर नहीं है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वो नहीं आ गया, नहीं आएगा, बट एचसीएफ तो हो सकता है वो, राइट। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ऐसा नंबर चाहिए सबसे बड़ा जो सभी नंबर को, जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 17 को 1 से कर सकते हैं, 23 को 1 से कर सकते हैं, 29 को 1 से कर सकते हैं डिवाइड। सो हमारा एचसीएफ क्या होगा यहाँ पर? 1। प्राइम नंबर नहीं है बट वो एचसीएफ है। ओके, अब एलसीएम फाइंड करेंगे सभी नंबर्स के लिए। ए बी स्पेशल कैसे एलसीएम के लिए भी, अब क्या है, तीनों प्राइम नंबर है, सबसे स्मॉल 17 है, सो 17 1 से 17, 23 29 एज इट इज लिखेंगे, देन 23 1 से 23, 129 एज इट इज लिखेंगे, देन 29 1 से 29, 1 एज इट इज लिखेंगे। सो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर? लेफ्ट साइड के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, 17 इंटू 23 इंटू 29, क्या आता है इसका मल्टीप्लिकेशन? सो बड़े नंबर से आंसर भी बड़ा आ जाएगा, चेक करना है, मिस्टेक नहीं करनी, 11,339 आएगा। ओके, सो दिस इज अवर एलसीएम। अब लास्ट सब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इजी लग रहा है, सो क्विकली सॉल्व करते हैं। पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे, 8 के लिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 9 के लिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, देन 25 के लिए 2 3 से तो नहीं होता है डिवाइड, तो क्या करेंगे, 5 से होता है ना, क्योंकि डिविजिटी रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट 5 0 होगा तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, अब 8 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, एंड 25 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। ये सभी तो प्राइम नंबर नहीं है, 8 9 एंड 25 सभी क्या है, कंपोजिट है, फिर भी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, नो कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो कॉमन वन तो किसी में भी होता है, जो सबसे बड़ा हो गया ना, दूसरा कौन सा नहीं है तो। सो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा देन? 1। ओके, रिमेंबर एचसीएफ 1 आ सकता है किसी भी नंबर के लिए, बट अगर सभी प्राइम नंबर है तो ऑलवेज 1 ही होगा एचसीएफ। कंपोजिट के लिए आ सकता है बट प्राइम के लिए हमेशा आता है। अब फाइंड करेंगे एलसीएम, 8 9 25 को 7 में डिवाइड करते जाएंगे। अब फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 4 ज़ा 8, देन 9 को नहीं होता, एज इट इज लिखेंगे, 25 भी एज इट इज, अगेन 2 से होता है, 2 2 ज़ा 4, 9 25 एज इट इज, अगेन 2 से होता है, 2 1 ज़ा 2, 9 25 एज इट इज लिखेंगे। अब 3 से होता है, 3 3 ज़ा 9, 125 एज इट इज लिखेंगे। अब अगेन 3 से होता है, 3 1 ज़ा 3, 125 एज इट इज लिखेंगे। अब 5 से होता है, 5 5 ज़ा 25, 1 1 एज इट इज लिखेंगे। अगेन 5 से होता है, 5 1 ज़ा 5, 1 1 एज इट इज। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है मतलब, 8 के मल्टीपल फाइंड करेंगे, 9 के फाइंड करेंगे, 25 के करेंगे तो कॉमन कुछ मल्टीपल आ जाएंगे, कॉमन नंबर्स आ जाएंगे जो सबके टेबल में आता है। टेबल मतलब सिर्फ 10 तक नहीं, उसके आगे भी। सो कॉमन आता है, उसमें से सब, बहुत सारे कॉमन है, सबसे छोटा मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, 2
रेस्ट 3 है ना, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9 एंड 5 इंटू 5 25। सो आ जाएगा आंसर 1800। सो आप देख सकते हैं जिस केस में एस सी एफ वन आता है उस केस में एल सी एम जो गिवन नंबर से 8925 यहाँ पर भी है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, ऐसे कुछ स्पेशल केसेस है वो याद रख सकते हो, एग्जाम में आपको इजी जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैसे लिखना है एग्जाम में प्रॉपर वे में कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। 3 सब क्वेश्चन में है तो लेफ्ट में फर्स्ट, मिडल सेकंड, राइट में थर्ड। इस पेज में क्या है हमारा फर्स्ट है फाइंडिंग एचसीएफ। सबके लिए फैक्टराइजेशन फाइंड करना है क्योंकि मेथड हमें यूज करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें से कॉमन जो आएगा वो होगा हमारा एचसीएफ। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आया मतलब एचसीएफ वन होगा। यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं आया मतलब एचसीएफ वन आया। जिस केस में एचसीएफ वन है उस केस में तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमारा एलसीएम आता है। यहाँ पर देखा तो एलसीएम क्या है जो गिवन 3 नंबर से उसका ही मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर भी 8925 गिवन 3 नंबर से उसका ही मल्टीप्लिकेशन है। ओके, बट यहाँ पर एचसीएफ क्या था 3, तो गिवन नंबर 12 15 21 का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम नहीं है तो दूसरा उसके लिए हमने ये प्रोसेस यूज़ की एंड 420 आ गया। यहाँ पर पता है फिर भी आपको ये करके चेक करना है, इसके लिए भी मार्क्स है। ओके, so that's it about question number 3. We'll meet again in question number 4. Thank you so much for watching.